ओके लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करते हैं कि ऑनियन की नर्सरी कैसे उगानी है। ये तकरीबन मोस्टली ऑनियन नर्सरी जो होती है वो 5 अक्टूबर के बाद ही लगाते हैं, जब टेम्परेचर 25 से नीचे आ जाए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से। लेकिन अब जो हम लगा रहे हैं सितंबर मिड है और टेम्परेचर अबाउट 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड से आउटसाइड। तो आप रिजेस देख रहे हैं, ये बिल्कुल हैंडमेड है, 3 फीट वाइड है। ओके लेट्स स्टार्ट विद मीडिया प्रिपरेशन। हमने यहाँ पर यूज़ किया है फाइन फार्म यार्ड मैन्योर, जो अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाता है। इसे हमने एक छानने के ज़रिए बिल्कुल बारीक सा लिया गया है। ये देखिए सिर्फ पाउडर फार्म है, बिल्कुल फाइन, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। जो हमने कवरिंग करनी है नर्सरी को, उस वक्त डिस्टर्ब ना करें। और ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो फाइन इस फार्म यार्ड मैन्योर, इसे गोबर भी कहते हैं, कलर वगैरह भी कहते हैं। जब हमने ये लेना है तो ये डिकम्पोज हुआ हो, फ्रेश ना हो। फ्रेश भी पाउडर फार्म में बन जाता है, लेकिन वो जो होता है वो उसमें बर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो सीड को डैमेज ज़्यादा करता है। और ये डिकम्पोज एज ए ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करता है, बिल्कुल फाइन है। और जो सेकंड है, हमने वो सा डस्ट, ये जो भूरा है हमारा, ये इस्तेमाल किया है। आरे वगैरह में जो लकड़ियाँ हम काटते हैं तो वो यूज़ किया है। हाफ ऑफ प्रोपोर्शन है, जो डार्क ब्राउन कलर में है वो है फार्म यार्ड मैन्योर, एंड लाइट ब्राउन कलर है वो है सा डस्ट, भूरा, जिसे हम कहते हैं जो आरों वगैरह पे लकड़ियाँ काटने के दरमियान एक पाउडर सा रिमेनिंग होता है, वो है। उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हम ऊपर कवर करेंगे। इस वीडियो में हम मुकम्मल इस गाइडलाइन देंगे कि हम इस हाई टेम्परेचर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं ऑनियन की नर्सरी। आजकल बहुत ही इस पे डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान में ऑनियन शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो इस वक्त 300 से अबव है पर केजी ऑनियन। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से एफर्ट करते रहने हैं कि हम कितना हेल्प कर सकते हैं और कितना अर्ली क्रॉप लेके आ सकते हैं। ये एज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। और दूसरा, ये टेम्परेचर कहाँ तक बेयर कर सकता है वो भी देखेंगे, और अनियन कहाँ तक लेके आएंगे। 2 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हम 2 यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वेजिटेबल नर्सरी के लिए, सॉरी अनियन नर्सरी के लिए। फर्स्ट है सेमिनस हाइब्रिड वैरायटी और दूसरी हम फुलकारा विंटर क्रॉप के लिए यूज़ नहीं होती, वो कहते हैं, क्योंकि वो बोल्टिंग कर देती है। स्टॉक जो ऊपर से निकल आता है जहाँ पर ऑनियन सीड लगते हैं, जिसकी वजह से वो ऑनियन का जो बल्ब होता है वो अपना इतना हेल्दी नहीं होता, वो अपना साइज़ गेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसमें जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। ओके लेट्स स्टार्ट विद इट। नाउ वी नीड टू मिक्स इट थॉरोली। हम इसे मिक्स करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि किसी सीड पर पार्शियली या फुली कवर्ड विद फार्म यार्ड मैन्योर और किच पर ये आ जाए। हम 2 कंटेंट यूज़ कर रहे हैं एज ए सॉइललेस मीडिया, एक फार्म यार्ड मैन्योर और दूसरा सा डस्ट है। इन दोनों की क्वालिटी ये है कि सा डस्ट पानी को ऑब्जर्व करेगा, फार्म यार्ड मैन्योर हमें एज ए ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करेंगे एज ए न्यूट्रिएंट मीडिया, ये हमें खुराक देगा प्लांट को। ओके ये हम लाइंस लगा रहे हैं। ये इसके लिए एक इसका अपरेटस होता है जिसे हम सांचा भी कहते हैं, जिसके ज़रिए लाइंस निकल जाती हैं, लेकिन हम ये एक लकड़ी की इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसके लाइन लगा सके जहाँ पर हमने सीड प्लेस करना है। और इसमें हम नीचे से कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे मटेरियल एज ए बेस मटेरियल जो बेड के ऊपर लगा हो, उसके ऊपर सीड रखें। हम नीचे से सॉइल ही होगी, एज ए कवरिंग मटेरियल हम सॉइललेस यूज़ करेंगे। फाइन यूज़ करना है हमने कोई चीज़ जिससे एक जैसे साइज़ और एक जैसी डेप्थ की लाइन लगे, और जो हमारा सीड जर्मिनेशन हो वो एक ही टाइम पे हो और उनकी हाइट एक जैसी हो, उनमें कंपटीशन ना हो। कंपटीशन तो होगा सॉरी, और उस कंपटीशन की वजह से वो सप्रेस ना हो जाए एक सीड के दूसरी वजह से। ओके लेट्स डिस्कस सेमिनस। एक हाइब्रिड वैरायटी है, अच्छी यील्ड है, 500-600 800, डिपेंड अपॉन हम कितनी उस पर केयर करते हैं और कितना हम उस पर वर्क करते हैं। सेकंड वन इज़ फुलकारा। ये इसने बहुत, ये देसी वैरायटी है, लेकिन इसने मनाया, अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, मनवा लिया है, क्योंकि ये इस पर अगर मेहनत की जाए तो ये अच्छा फल देती है, अल्टीमेटली अच्छी यील्ड देती है और रेवेन्यू अच्छा देती है। तो फुलकारा हम यूज़ कर लें, ये हाफ केजी बैग है 500 ग्राम का। और सेकंड सेमिनस है, वो हम 500 ग्राम वो भी है, और 1 एकड़ पे लगाएंगे। एंड देन हम ये भी देख लेंगे कि फुलकारा सेमिनस में क्वालिटी में कितना डिफरेंस है और यील्ड में। लेट्स प्लेस द सीड्स ऑन दीज लाइंस। फर्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिड सीड्स सेमिनस, हाइब्रिड बीज है सेमिनस। इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक एक एक दाना फेंक रहे हैं
तकरीबन हाफ इंच अब कह लें कि सी टू सी डिस्टेंस हो जाता है, कहीं पर 2 भी गिर जाते हैं। इस तरह ये होता है कि उनकी जो रूट है वो आपस में उलझती नहीं है और वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। हम इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये कर रहे हैं कि इसमें सीड प्लेसमेंट हो वो भी इक्वल हो, और जो इसमें साइज़ हो, लाइन टू लाइन साइज़ तो हमने मैनेज किया हुआ है तकरीबन 1.5 इंच, और प्लांट टू प्लांट भी हम इससे मैनेज कर सकें। इसे फाइन से हमने करना है। अगर आप सीड मैनेज नहीं कर सकते ऐसे फेंकने, तो आप इसमें कुछ मिक्स कर लें थोड़ा सा, जैसे कि हम ये देख लें फार्म गेट मैन्योर है या दूसरा, थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि सीड्स जो हैं वो ज़्यादा नज़दीक ना गिरें। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम केयरफुली इसे हैंडल कर रहे हैं। ओके, ये कवरिंग हो रही है, ये मिक्स किया हुआ मटेरियल है, साड डस्ट जो भूरा है और दूसरा फार्म गेट मैन्योर, फाइन फार्म गेट मैन्योर, इसे हम मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो इसके ऑब्जॉर्प्शन है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है इसकी, साड डस्ट की, भूरे की, वो भी हम यूज़ करें, और इसकी ऑर्गेनिक मटेरियल एज ए न्यूट्रिएंट फार्म गेट मैन्योर है उसको भी हम बेस्ट यूज़ करें, और उसके जो सीड जर्मिनेशन होगा ऊपर से कोई हार्ड पैन ना क्रिएट हो जिसकी वजह से सीड रुक जाए। ओके, इस वीडियो में देख रहे हैं, अब हमने इसे अच्छी तरह से लगा दिया था, अब इसे मल से भी कवर कर दिया था। रात हो गई थी, फिर रात को मैंने इस पार्ट की वीडियो बनाई, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन एंड पर है। सुबह को जब मैंने सेकंड पार्ट बनाया तो उसमें हम देख सकेंगे ये बिल्कुल कवरिंग हो गई है। अब हम इसे फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। फ्लड हमारी जो है वो फरों में होगी, हमारे जो बेड हैं उसको हम वो साइड से टच होंगे पानी। इससे पहले सारा प्रोसीजर देख चुके हैं, इसके फील्ड की प्रिपरेशन, उसके बाद इसकी रिजेस बनना। रिजेस बिल्कुल वाइड हैं, ये जो हमारा मैकेनिकल रिजेस होती हैं, मतलब 2.5 फीट जो ट्रैक्टर के ज़रिए की जाती हैं, वो 3.5 फीट 3 फीट होती हैं, ये उससे भी थोड़ी सी वाइड हैं। ये ना जो हमारा मैक्सिमम काटन बेड होते हैं, जो हम प्लांटर जिसे कहते हैं, उसके साथ अगर करें तो वो काटन बेड होता है, ये काटन बेड से बड़ी हैं। इस पर जो आपने सारा प्रोसीजर देखा कैसे हमने उसकी प्रिपरेशन, देन उसके रिजेस फॉलोड बाय ये उसकी छोटी सी लाइंस निकाली हैं, और फिर उसके बाद सीड लगाया है, देन कवर्ड विद डस्ट, इसका जो है भूरा और प्लस फाइन फार्म गेट मैन्योर जो बिल्कुल छाना हुआ, जिसके आपने वीडियो भी देखी है, और उसमें मिक्स किया साड डस्ट, आरे वाला जो भूरा होता है, उसको अच्छे से मिक्स करके फिर हाफ पोर्शन तकरीबन वो डाला है। फिर उसके बाद सिंगल अलहदा एक लेयर उसकी डाली है फार्म गेट मैन्योर, फाइन फार्म गेट मैन्योर, और इसे ना कवर कर दिया। ये देखें, अब इसी वक्त आप देख रहे हैं कि ये ना मिस्टर अली अब इसे वेट भी कर रहे हैं। वो वेट वाला प्रोसीजर बाद में बताते हैं ये कर क्यों रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर ये आप देखेंगे, ये आपको घास नज़र आ रहा है, ये 2 लेयर घास की हैं। नीचे जो है ना, इसके नीचे जो है वो ग्रीन मैन्योर जो होता है ना, ग्रास, बिल्कुल ग्रीन, जिसे हम डेब भी कहते हैं, जो ना ये हमारे जो वाटर चैनल खाले वगैरह होते हैं ना उस पर भी हो जाती है, या फिर कोई भी हो जो लॉन्ग हाइटेड ग्रास हो, बिल्कुल बारीक थिन, वो डाला हुआ है। वो मैं आपको वीडियो अभी डाल देता हूँ, ये आप शायद आप देख रहे हो अभी कौन सी वीडियो है जिसमें आप वो कवरिंग देख रहे हैं। एक साइड कवरिंग उसकी हो गई है, ऊपर से ड्राई की हो गई है। अच्छा, अब क्या है कि जो नीचे है ना उसका मॉइस्चर ऐसा रिलीज़ होगा, उस जो नीचे वाली घास की लेयर है ना वो ऐसा रिलीज़ होगी उसके वाटर कंटेंट, और वो ना खुश्क होते हुए टाइम लग जाता है। आपको पता है कि घास कैसे खुश्क होता है। एक तो वो हमें एक प्लस पॉइंट देगा कि अगर हम कुछ भी थोड़ी देर सवेर हो जाती है तो वेट करने में, तो टेम्परेचर जो है ना अभी इस वक्त 30 टेम्परेचर 32 से भी अबव हुआ है, तकरीबन 33 से मैं फील कर सकता हूँ टेम्परेचर है। हवा, हालांकि हवा भी चल रही है। और ये जो सीड है इसमें हमने फुलकारा एक देसी वैरायटी है, मतलब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, और दूसरी जो है सेमिनस वो हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड लगी हुई हैं, वो लाइन 2 हाइब्रिड लगी हुई हैं, ये फुलकारा लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना इसका हमारा टेम्परेचर हाइब्रिड के लिए ये हमें ना बहुत क्रिटिकली देखना पड़ता है। 2 प्रोसेस है, आप एक और पिक्चर्स देख रहे होंगे। मेरे एक सुपरवाइज़र टीचर हैं डॉक्टर हाफिज़ नज़र फरीद भट्टू साहब दीपालपुर से, एक वो प्रोसेस कर रहे हैं, एक मैं कर रहा हूँ, और हम इस पर भी स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या रिस्पांस देती है। वो डिफरेंट प्रोसेस नर्सरी लगा रहे हैं, मैं डिफरेंट, उन्होंने डिफरेंट कवरिंग मटेरियल यूज़ किया, मैंने डिफरेंट, उन्होंने नीचे भी लेयर सीड से नीचे भी एक उसकी लेयर लगाई है
ये जो हमारी भल होती है स्वीट सॉइल नहरों के अंदर से खोदी जाती है, और ऊपर से भी उन्होंने ना कवर किया है। ये जो राख होती है, जो इसका रिमेनिंग ऑफ फायर होती है, वो उसको वेट करके उससे सा कवर किया है। दोनों अच्छे प्रोसेस हैं, लेकिन कंपेयर आप करेंगे कि कौन होती है। 36-34 इसके दरमियान ही है। मेंटेन 29 और अभी ये था 26। ये मैंने इसका बाहर निकाल दिया था नोड, ये मल्च को उल्टा किया था, तो ये 26 से गया है। थोड़ी देर पहले 26 था। हमने तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया और मेंटेन किया हुआ है। कैसे? वो कंटिन्यूसली वाटरिंग, 2 टाइम आ डे वाटरिंग करते हैं। हम मल्च को भगो देते हैं। जो सेमी इन्वायरमेंट होता है ना, वो घास के बाहर वाला, नीचे वाला, साइड्स वाला, वो बिट कूलर होता है।